हुकूमत ने इंतखाबात से भागने का नया तरीका ढूंढ लिया। अदलिया पर दबाव बढ़ाने की साजिशें। पंजाब और केपी में इंतखाबात के असखुद नोटिस केस में हुकूमती इत्तेहाद का जजेस पर एतराज। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें 2 जजेस पर एतराज है जिन्हें बेंच में नहीं बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए असखुद नोटिस लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता ये मफाद आमा का मामला है, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। जिसके बाद फारूक एच नाइक ने फुल कोर्ट की इस्तदा कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। वोटिंग से मुताल्लिक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 मार्च को समाअत करेगा। शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स को गैर मुंतकली का केस में भी समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 28 मार्च को होगी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी दोनों बेंच का हिस्सा होंगे। जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सद्दाकत अब्बासी सैकड़ों कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस वैन ने फयाजुल हसन चौहान और 50 कारकुनान को मंदरा के मुकाम पर वैन से उतार दिया। फयाज चौहान रैली की सूरत में कमेटी चौक पहुंचे। बोले, घर वालों से कहकर आया हूं, मेरी जमानत ना कराएं। गुजरांवाला की इंसादी दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सना पर 5 अगस्त 2022 को चीफ सेक्रेटरी और उसके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके अखराज रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई थी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 32 अरकान कौमी असम्बली को बहाल कर दिया। 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मनसूख कर दिए गए। इमरान खान को 6 हल्कों से डी नोटिफाई कर दिया गया। इमरान खान करम की नशिस्त पर हल्फ उठा सकते हैं। तोशाखाना केस में नैब की टीम इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पाक पहुंच गई। जराये के मुताबिक नैब टीम इमरान खान और उनकी अहलिया के दस्तखत कराने आई थी। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने नोटिस वसूल किया। कौमी सलामती और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी आईनी फरीज़ा है। एपिक्स कमेटी एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक विफाक सूबों को अमन व अमान की जिम्मेदारियों की बजा आवरी में भरपूर ताउन और मदद फराहम करेगा। कमेटी का दहशतगर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान मीडिया, खुसूसन सोशल मीडिया के किरदार पर गौर। ऑपरेशन के दौरान वो मालूमात मीडिया पर नशर हो जाती हैं जिनसे दहशतगर्द और सहूलतकार फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान को चीन से $70 करोड़ की रकम मौसूल। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक चीनी तरक्याती बैंक ने रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी। चीनी तरक्याती बैंक के बोर्ड ने हाल ही में $700 मिलियन कर्ज की मंजूरी दी थी। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।